हेलो दोस्तों, नमस्कार। संविधान की जो श्रृंखला प्रारंभ थी भैया, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक तरफ हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत इन्वायरमेंट का पोर्शन देख रहे हैं भाई, क्योंकि एग्जाम लगा हुआ है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं संविधान। क्या देख रहे हैं भैया? संविधान। और संविधान में हमने देखा कि संविधान की विशेषताएं भी देख ली थी, संविधान के भाग देख लिए, संविधान सभा का गठन देख लिया, सारे कई चीजें देख ली, संविधान के कई सारे वीडियो। तो जिन लोगों ने उस पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के लिंक में जाकर देख सकते हो सभी वीडियो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपका लक्ष्य होना चाहिए भैया, ठीक है ना। और हम लोग पहले एक टॉपिक क्लियर करते हैं, टॉपिक के बाद हम लोग एक डाउट क्लास लेके आते हैं, और डाउट क्लास के साथ साथ और हम लोग सीधा सीधा ये करते हैं, डाउट क्लास भी रहते हैं, उसके साथ 15 से 20 क्वेश्चन लेके आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आते हैं, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है, जो ये श्रृंखला जो चल रही संविधान की, आज उसमें हमने उठाया है राज्यों का गठन। किस प्रकार से राज्यों का गठन किया गया। तो आज हम केवल राज्यों के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे दोस्तों, इसको देखने का प्रयास करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का भी प्रयास करो, ठीक है ना। अब बात करते हैं राज्यों के गठन के बारे में। या तो आपको पता होगा, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों से पहले मुगलों के गुलाम थे, मुगलों के बाद अंग्रेजों के हुए, अंग्रेज जब अत्याचार करके चले गए, अब हमको आजादी मिल गई। और आजादी की बात की जाए, हम पूर्ण रूप से कब आजाद हो गए भैया? 1947। पूर्ण रूप से हम आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947। इसीलिए 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं भैया? 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और बात की जाए भैया कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। वो कहानी कभी और समझाएंगे आपको, रावी नदी के तट पर क्या हुआ था क्या नहीं। फिलहाल यहाँ मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा हमारा है कि हम आजाद हो गए 1947 में। अब पूरी बात को समझना कैसे कड़ी जुड़ेगी। 1947 में जब हम आजाद हो गए, तो आजादी के बाद एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठ के आया कि हम राज्यों को कैसे बांटे। जैसे हमने कहा, एक स्थान है, मान लो आप एक क्लास में बैठे हो, अब तुम्हारे बगल में जो बैठा व्यक्ति वो मराठी बोलता है, उसके बगल वाला तेलुगु बोलता है, उसके बगल वाला बिहारी बोलता है, उसके बगल वाला नागालैंड का है तो अंग्रेजी बोल रहा है। तो आप ये बताओ, 5 लोग बैठे हो, पांचों लोग अलग अलग भाषाएं जानते हो, तो कैसे आपस में बातें करोगे? हाँ, भोजपुरी वाला कहेगा कि हमको भैया साउथ की पिक्चर, मान लो तमिलनाडु वाला कह रहा है हमको साउथ की पिक्चर देखे है, भोजपुरी वाला कह रहा है हमका निरहुआ वाली पिक्चर देखे है, और यूपी वाली कह रहे हैं कि हमका सनी देओल की देखे है। तो किस तरह से मैनेज हो पाएगा भैया ना? पांचों लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी देश में समस्या ये हो गई, आजाद तो हम हो गए, लेकिन एक समस्या ये हो गई कि हमको भाषा के आधार पर अलग कर दो। मतलब भोजपुरी बोले वाले एक ही चले जाए, मराठी बोले वाले एक ही चले जाए, हिंदी बोले वाले एक ही चले जाए भैया, और तेलुगु बोलने वाले एक तरफ चले जाए। तो सभी लोगों ने उस समय आजादी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा उठा कि भाषा के आधार पर हम लोगों को क्या किया जाए? बांट दिया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। तो 1947 की घटना है। कब के है? 1947 में जब देश में बहुत व्यापक आंदोलन हुए और बड़े देखा जाए आजादी के बाद बड़े स्तर पर इसकी मांग होने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अब उस समय देश के प्रधानमंत्री की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, राजेंद्र बाबू देश के राष्ट्रपति थे, और नेहरू वगैरह ये सब लोग थे भैया, जो मंत्रिमंडल देखते थे, अंतरिम संसद जो थे उसी के अंतर्गत। तो ये हुआ कि हम कैसे इसको किया जाए, इस आवाज को कैसे सुना जाए। तो ये हुआ एक सर्वे किया जाए, सर्वे किया जाए, और सर्वे में देखा जाए यदि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे, तो क्या देश पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले एक आयोग बना जिसको बोलते हैं धर आयोग। क्या बना? धर आयोग। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि धर आयोग कब बना। तो बच्चा धर आयोग कब बना? तो ये बना था जून 1948। कब बना? जून 1948। कब बना? 1948 में। कई बार क्वेश्चन आया कि धर आयोग का गठन कब हुआ? जून 1948। अब ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, धर आयोग का संबंध किससे है? राज्यों के गठन से। धर आयोग का संबंध किससे है? राज्यों के गठन से। धर आयोग कब बना? जून 1948 में। अब धर आयोग क्या किया भैया? धर आयोग सर्वे करेगा। क्या करेगा? सर्वे करेगा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं धर आयोग का गठन कब हुआ? जून 1948 में हुआ। और धर आयोग भैया कितने लोग थे? 3 लोग थे। देखा जाए धर आयोग में कितने सदस्य थे भैया? तो धर आयोग में 3 लोग थे। कौन कौन थे भैया? एसके लाल। क्या नाम था? एसके, पहले व्यक्ति का नाम होगा एसके धर होगा, फिर कौन थे? एसके लाल। कौन है? एसके लाल है। फिर कौन है? पन्ना लाल। कौन है भैया? पन्ना लाल है। कौन है? पन्ना लाल है, ठीक है ना। तो भैया पूछ लिया जाए धर आयोग में कितने सदस्य थे? 3। एसके धर, एसके लाल और
और पन्ना लाल। इधर भी लिखे भैया एसके धर, एसके लाल और पन्ना लाल। अब पूछ लिया जाता अध्यक्ष कौन था, धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे भैया, तो धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एसके धर। क्या नाम था, एसके धर नाम था। श्याम कृष्ण धर बोलते हैं इनको, क्या बोलते थे, श्याम कृष्ण धर इनका फुल फॉर्म होगा। फिलहाल आपको इतना जानना है। अब बताओ धर आयोग कब बना, जून 1948। बोलो ना भाई, वीडियो देख रहे हो तो भाई बोलो साथ, और रफ कॉपी लेके, फेयर कॉपी लेके नोट्स जरूर बनाओ। बड़े अहम टॉपिक है ये, सब टॉपिकों को आप कहीं ना कहीं नोट करते रहो, ठीक है ना, खाली दिखता है ना रहो, ठीक है ना, इसको नोट भी करो। तो पूछ लिया जाए राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले कौन सा आयोग बना, बोलो भाई मेरे साथ बोलो, राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले कौन सा आयोग बना, धर आयोग। धर आयोग कब बना, जून 1948 में। धर आयोग में कितने सदस्य थे, बोलो ना, धर आयोग में कितने सदस्य थे, 3 लोग थे। धर आयोग में कितने सदस्य थे, 3 लोग थे। कौन थे, एसके धर, एसके लाल और पन्ना लाल। पूछ लिया जाएगा धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो धर आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, कौन होंगे भैया, एसके धर होंगे। कौन होंगे, एसके धर होंगे। अब चीजों को और समझो भैया, धर आयोग क्या किया भैया, आप तीनों जगह कहा करें भैया, साइकिल उठाए निकल पड़े, ठीक है ना, तीनों लोग साइकिल उठाए ना, सर्वे करे, गांव गांव घूम रहे हैं, गांव घूम रहे हैं, सभी लोगों के पास जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, राज्यों का गठन जैसे कर दिन जाए, हिंदी वाले एक कहते हो जाए, अंग्रेजी वाले एक कहते हो जाए, तो देश पर क्या असर पड़ेगा, तो गांव वाले कहें देश पर असर तो बहुत पड़ेगा भैया। कहा भाई अब ये हुआ कि भाषा के आधार पर ये राज्यों को बांट दिया जाएगा। अब हिंदी बोले वाले एक तरफ, नागालैंड बोले वाले एक तरफ होंगे, पता लगा मणिपुर बोले वाले एक तरफ होंगे, तो क्या होगा भैया, ये आपस में टकराव हो सकता है, और देश की एकता पर क्या पड़ेगा भैया, असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं देश को इसका क्या पड़ना पड़ेगा, नुकसान करना पड़ेगा भाई, नुकसान हो जाएगा। तो जो एसके धर रहे, एसके धर जो था, धर आयोग जो था, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट कब सौंपी भैया, दिसंबर 1948। एसके धर जो थे भैया, इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट सौंप दी, और रिपोर्ट कब सौंपी भैया, दिसंबर 1948। रिपोर्ट, धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, दिसंबर 1948। और अपनी रिपोर्ट में इसने कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है। अब पूरा मुद्दा निकल के आ गया। धर आयोग का संबंध किससे है, राज्यों के गठन से। धर आयोग का संबंध किससे, राज्यों के गठन से। धर आयोग कब बना भैया, जून 1948। धर आयोग में कितने सदस्य थे, 3। कितने सदस्य थे, 3। धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे भैया, एसके धर, और 2 सदस्य कौन थे, एसके लाल और पन्ना लाल। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1948, और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। जब धर आयोग ने इतनी बात कह दी और सरकार से बता दिया कि करना उचित नहीं होगा, देश की एकता का क्या होगा भैया, समाप्त हो जाएगी, देश की एकता अखंडता पर भी असर पड़ेगा, तो भैया क्या हुआ, दूसरी तरफ जब लोगों को पता चला, जो आंदोलन करत रहे, जो लोग आंदोलन करने लगे थे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करो, नहीं कहा कर दिया, देश में आग लगा देंगे, धरना दे देंगे भैया, दंगा कर देंगे, सब कर देंगे, तो उन लोगों ने क्या किया, जब पता चला कि एसके धर कुछ ना कर पाएंगे, धर आयोग कुछ नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा, क्या कहा भैया, उन्होंने कहा आंदोलन को हम और तेजी देंगे, और आंदोलन को तेजी देंगे। उधर क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का जो मांग कर रहे थे, राज्यों के गठन की जो मांग कर रहे थे लोग, उन्होंने आंदोलन को क्या किया, और तेज कर दिया, आंदोलन को और तेज कर दिया। तो सरकार ने क्या किया, एक और आयोग बनाया, और आयोग को फिर भेजा भैया, आयोग को फिर भेज दिया सर्वे करने के लिए। जो नया आयोग बना, इसका नाम था जेवीपी। क्या नाम था, जेवीपी। क्या नाम था, जेवीपी आयोग। और ये कब बना भैया, 1949। जेवीपी आयोग कब बना, 1949। अब इसके बारे में समझो थोड़ा सा। जे का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू को रहा, जवाहरलाल नेहरू रहे। वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल थे, और पी का मतलब भैया कौन थे, पट्टामी सीतारमैया। कौन थे, पट्टामी सीतारमैया। अब पूछ लिया जाए भैया कि बताइए जेवीपी आयोग में कितने लोग थे, 3। कितने लोग थे, 3। पूछ लिया जाए कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टामी सीतारमैया। अब नेहरू कहीं हटो, छात्र सब जने दूर हो जाओ, अब हम ही सर्वे करे जाओ, और साइकिल ले नेहरू आगे आगे, उनके पीछे वल्लभ भाई पटेल घूम ही रहे हैं, और पीछे और को बैठा, मतलब आगे डंडम को बैठत रहा वल्लभ भाई पटेल, और नेहरू का करत रहे, साइकिल चलावत रहे, गांधी वाला कोट खींचे रहे, और इधर पट्टामी सीतारमैया केरियल में डायरी ले लिखा करत रहे कि हमका का करे के। तो गांव जात रहे, ये बताओ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए कि ना किया जाए, तो लोग कहते रहे हाँ भाषा के आधार पर गठन कर दियो, फिर हम लोग आपस में लड़ जाएंगे। तो जेवीपी आयोग ने जब सर्वे करके देखा पूरे भारत का, गांव गांव जाके देखा, और इसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं होगा। अब आप बताओ, पूरा निष्कर्ष समझ पाए। धर आयोग और जेवीपी आयोग ने क्या किया, दोनों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं होगा।
दोनों आयोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंप के क्या किया भैया, फुर्सत पा ली है। लेकिन उधर क्या है, आंदोलनकर्ता क्या है, आंदोलन को और तेजी दे दी है, क्योंकि दोनों आयोग क्या हुए, अपनी रिपोर्ट में यही बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं होगा। अब उधर आंदोलन और तेज पकड़ रहा था, और आंदोलन सबसे ज्यादा कोई कर रहे थे तो तेलुगु लोग रहे, क्योंकि उनका साउथ इंडियन की पिक्चरें नहीं मिलती रहे, रवि तेजा वाली, ठीक है ना, रवि तेजा वगैरह की मूवी नहीं देख पावत रहे। अल्लू अर्जुन के भी आई थी ना पुष्पा, उसी तरह की मूवी नहीं देख पा रहे थे, को साउथ वाले नहीं देख पावत रहे। तो उन्होंने क्या किया भैया, आंदोलन को और तेज कर दिया। कहा जब तक राज्य नहीं बनेगा, जब तक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग यहां से हिलने वाले नहीं है भैया। अब मुद्दा और गर्म हो गया, और उसी आंदोलन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है ना, उनका क्या नाम था, पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था, पोट्टी श्रीरामुलु। ये भी तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का मांग कर रहे थे, तेलंगाना क्षेत्र के, मतलब आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश के ही थे, पोट्टी श्रीरामुलु इनका नाम था। और ये गांधी जी की विचारधारा से चलते थे, ये गांधी जी को बड़ा अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के साथ चलते थे। अब पोट्टी श्रीरामुलु बेचारे 80 साल के बुजुर्ग, है ना, 80 साल के, चल नहीं पा रहे, और कहें जब तक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा तब तक हम खाना पीना सब कुछ त्याग दिया। अब बड़ा मुद्दा फंस गया भैया। मतलब तेलुगु जो आंदोलन कर रहे थे उनमें सबसे प्रमुख नेता कौन थे, पोट्टी श्रीरामुलु। और ये कहा कहते हैं जब तक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा तब तक हम रोटी चावल दाल ना खाइबे। अब बहुत बड़ी मुद्दा हो गया भाई कि बताओ भैया 80 साल का बुजुर्ग ऊपर से खाना नहीं खा रहा, तो इनकी कहती गिलास दिखा, ये जूस पी लो। तो पोट्टी श्रीराम कहा ना हम कुछ ना करब। इनसे कहा अच्छा रोटी खाओ खा लो, नहीं तुम चले जाइयो, बीच में मर जाइयो, कहा हुई तुम्हारा। तो पोट्टी श्रीरामुलु कहा कहे हम खाने को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन नहीं हुआ। तो भैया हम कहें ऊपर हो जाए, ठीक है ना। पोट्टी रामुलु कहा है भैया आंदोलन कर दिए, और पोट्टी रामुलु ने आंदोलन किया और महो समय तक आंदोलन जारी रखा। और इन्होंने खाने को क्या किया, त्याग दिया, अनाशन कर दिए, और कहा आमरण अनाशन होगा जब तक हम मर नहीं जाते हैं। यदि राज्यों का गठन होगा तो होगा, नहीं जब तक हमारे प्राण नहीं जाएंगे तब तक हम भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे। और क्या हुआ, भारत सरकार ने इनकी बातें नहीं गए ऊपर, हम का क्या करेंगे, ठीक ना। और क्या हुआ भैया, पोट्टी श्रीरामुलु की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब सुनो भैया कहानी बदल गई, और ये घटना है 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का हो गया भैया, पोट्टी श्रीरामुलु की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब बच्चा आपको पता होगा जिससे कोई आंदोलन हो रहा है, जिसे आपने देखो एक चीज हमेशा पूरे जीवन याद रखो, आंदोलन यदि हुआ है, व्यापक आंदोलन है, तो किसी ना किसी बड़े नेता को जन्म देता है। आपको पता होगा जेपी का आंदोलन, जेपी के आंदोलन में आपने देखा मुलायम सिंह यादव, राम प्रसाद और देखा जाए राम प्रसाद पासवान, रामविलास पासवान को देखा आपने, और आपने देखा लालू प्रसाद यादव को, नीतीश कुमार को। ये किसके आंदोलन के जनक है भैया, जेपी के। यदि कोई भी आंदोलन बड़ा होगा तो उसमें नेता पैदा होते हैं, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ और केजरीवाल पैदा हुए। जब किसी बड़े आंदोलन का जन्म होता है तो किसी न किसी नेता का जन्म होता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, और कौन पैदा हुआ भैया, आपने देखा होगा किसानों के मसीहा बनते हैं, कौन है भैया, आपको पता होगा, नाम लेना हम क्या बताएं भैया, है ना। तो आपको पता होगा जो किसानों के नेता बन रहे हैं आजकल, तो आपको पता होगा भैया आंदोलन कोई भी हो, आंदोलन कोई भी होगा, उससे क्या होता, कोई ना कोई नेता पैदा होता है ना। अब किसानों के आंदोलन में टिकैत आए भैया सामने, तो आपने देखा कि टिकैत हो गए भैया। तो जब भारत में कोई बड़ा आंदोलन होता है, और भैया आंदोलन क्या करता है भैया, नेताओं को जन्म देता है, हमेशा याद रखो इस चीज को। अब भैया जैसे हमने कहा, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन आपको याद होगा, अन्ना हजारे आंदोलन में कुछ ना खा पिया, लेकिन ये जूस वूस न पीती तो यूं चले जाती कि नहीं चले जाती। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आंदोलन तेजी पकड़ रहा है और कोई जो आंदोलन का मुखिया है, जो आंदोलन कर रहा है, यदि वो बीच में मर जाए, है ना, वो चला जाए बीच में, है ना, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो क्या होता, आंदोलन उग्र हो जाता, तेजी पकड़ लेता है, और आंदोलन क्या हो गया, उग्र। अब कहानी यहां यही हुई, पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। कब, खाए खातिर, खाना ही नहीं खाना, जूस दिन जाता है, जूस पी नहीं रहा है, तो इनकी का हो गए, मृत्यु हो गए। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु कब हुई, 15 दिसंबर 1952 को। अब 52 में इनकी मृत्यु हो गई, और तेलुगुओं में क्या हुआ, आंदोलन चरम पर पहुंच गया, आंदोलन और तेजी पकड़ लिया। और आंदोलन जब तेजी पकड़ लिया तो सरकार ने कहा बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे देखो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया भैया, किसान आंदोलन जब चरम पर पहुंचा तो सरकार ने कहा कि हम क्या करते हैं, किसान बिल को वापस करते हैं।
तो सरकार ने क्या किया, किसान बिल को वापस कर लिया और किसानों की बात को मान लिया। उसी तरह से क्या हुआ भैया, यहाँ पर जब आंदोलन तेजी पकड़ लिया तो भारत सरकार ने कहा ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया। और भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, 1953। भैया सब लोग इसको जरूर नोट कर लेना। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। अब सोचो आंध्र प्रदेश कैसे बना, पुट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद बना। सुनो बेचारे तो मन के चलेंगे, है ना, तब जाके किसका गठन हुआ, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है भैया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1953। कब हुआ, 1953 में हुआ। पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है, जैसे हमने कहा जब एक राज्य बना दी नो तो और सारे लोग निहारे लगे, हाँ भोजपुरी वाले हमारा राज्य कब बनी, अब ऐसी वाले मराठी वाले हमारा कब बनेगा। तो सारे लोग कहने लगे कि हमरो बनाओ, जब आंध्र प्रदेश बनाओ तो हमरो राज्य बनाओ भैया। तो ये वो भारत सरकार ने कहा ठीक है, परेशान ना हो, अब हम भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो भैया भारत सरकार ने क्या बनाया, एक आयोग बनाया, और उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। देखो ये एग्जाम में कई बार आया, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम है, राज्य पुनर्गठन आयोग। यहां पर लिखा देखो भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन, देखो यहां से बड़ी बारीकी है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में बना। और राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने लोग थे, तो देखो सबसे पहले थे फजल अली। कौन थे, फजल अली। तो भैया कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे, 3, और 3 में से कौन थे भैया, अध्यक्ष इसके फजल अली। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा नाम क्या है, फजल अली आयोग। तो कभी आपसे कोई पूछ ले फजल अली आयोग का आया है, तो कह दो हाँ फजल अली आयोग का आया है। फजल अली आयोग कहीं का नाम है, राज्य पुनर्गठन आयोग का ही नाम क्या है, फजल अली आयोग है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का ही नाम क्या होगा, फजल अली आयोग होगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो भैया इसको शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर किया करो, है ना। वीडियो को जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, बार बार बताई थे। और इसको 1 तारीख तक 2000 करने हैं, ठीक है ना। कसम खा लो सब लोग, टारगेट को क्या करेंगे, जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। समझते आगे। तो हमने कहा राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम ही क्या है, फजल अली आयोग। क्या नाम है, फजल अली आयोग का नाम है। क्यों नाम है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, 1953 में आया। कितने लोग थे, 3 लोग थे, फजल अली है। इसके बाद कौन है, के.एम. पडिक्कर है। कौन है, के.एम. पडिक्कर है। फिर कौन है, हृदयनाथ। कौन है, हृदयनाथ कुंजरू। क्या नाम है, हृदयनाथ कुंजरू, है ना, हृदयनाथ कुंजरू। तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953। कितने लोग थे, 3। कौन कौन थे भैया, फजल अली थे, के.एम. पडिक्कर थे, और कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। हृदयनाथ कुंजरू 3 लोग थे। पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। पूछ लिया जाए राज्य पुनर्गठन आयोग को और किस नाम से जानते हैं, फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। और फजल अली आयोग का मतलब समझ रहे हो ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्लियर हुआ। और इसने क्या किया, इसने सर्वे किया कि किस तरह से हमको राज्यों को अलग करना है, किस तरह से किस राज्य को बनाना है। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी भैया, 1955। कब सौंपी, 1955। तो पूछ लिया जाए राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953, लेकिन अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है, 1955। और 1955 में जब इसने रिपोर्ट सौंपी और अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का हम किस तरह से गठन करेंगे, तो इसी की रिपोर्ट के अनुसार क्या बना भैया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 1956 में बना। कब बना, 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, अधिनियम का मतलब होता कानून, ठीक है ना। आयोग का मतलब समझ रहे हो ना, जो जांच करने गए थे, ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम मतलब कानून कब बन गया राज्यों के गठन के लिए, 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1956 में बना। और बात की जाए भैया, पहले क्या होता था, इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो था, इसी रिपोर्ट के अनुसार, जो 1955 में रिपोर्ट दी है, इसी के अनुसार संविधान में एक संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। और इसमें भाग 7, आपको याद होगा जब हमने पढ़ाया था, भाग 7 को क्या किया गया, संविधान से निकाल दिया गया। अब क्यों निकाला गया, क्योंकि भाग 7 में क्या किया जाता था, पहले राज्यों को एक ग्रुप में रखा जाता था।
जैसे 3-4 राज्यों को एक साथ रख देंगे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। तो 4 ग्रुपों में, राज्यों को पहले हम कितने ग्रुपों में रखते थे? 4 ग्रुपों में। लेकिन जब भैया ये क्या हुआ भैया, रिपोर्ट बताई, सौंपी, तो इसने कहा कि आप राज्यों को ग्रुप में नहीं रखेंगे, हर राज्य अपने आप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसके द्वारा भाग 7 को संविधान से निकाला गया और इसी के अनुसार भारत में 14+6 राज्यों का गठन किया गया। सबसे पहले कितने राज्यों का गठन हुआ? 14+6, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पूछ लिया जाए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत में कितने राज्यों का गठन किया गया? 14, और 6 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आपको थोड़ा सा और पता होगा तो जैसे बात की जाती है भारत में पूर्ण रूप से कब आजाद हो, 1947 में तो हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से 1961 में आजाद हुए। आपको पता होना चाहिए 1961 में हमको पुर्तगाली छोड़ के गए। आपको पता होगा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय चला हुआ रहा, ठीक है ना। ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने किसको भैया अलग किया? पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ा था, क्योंकि गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। और पुर्तगाली हमका छोड़ के कब गए? 1961। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए? पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज की। समझ रहे हो ना मामला पूरा? वही तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे बाद में भारत से कौन गए? पुर्तगाली। कब गए रहे भैया? 1961। ऐसे नहीं गए रहे सैनिक कार्यवाही के गए, डंडा दिखाए गए, गोली चलाई गई, तब गए रहे। उसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा किसको मुक्ति दिलाई गई थी? गोवा को। किसको दिलाई गई? गोवा को दिलाई। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो बात करते हैं यहां से राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जब बनाया गया, अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और उसी के अनुसार क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। फिर धीरे धीरे नए राज्यों को जोड़ा गया और देखा जाता है, अब लास्ट वाले राज्यों को देखते हैं। 1 नवंबर, कब देखते हैं भैया? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को क्या किया कि किसको बनाया गया भैया? छत्तीसगढ़ को। क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। और छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बना? 26वां। कौन बना? 26वें नंबर का। अब क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? एमपी से। किससे अलग हुआ है? एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से अलग होके कौन बना? छत्तीसगढ़ बना। और कब बना भैया? 1 नवंबर 2000 को। कौन सा राज्य बना? 26वां राज्य। कौन बना? 26वां राज्य बना भैया। आगे चलते हैं। फिर आता है भैया 9 नवंबर। ये क्वेश्चन यूपी स्टेट यूपी का कोई एग्जाम हो, कई बार आया है। 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 की जब बात करते हैं तो एक राज्य का गठन हुआ जिसको बोलते हैं यूके, मतलब उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। और ये भैया भारत का कौन सा राज्य बना? 26वां के बाद हो जाएगा 27 नंबर का। कौन सा? 27 नंबर का राज्य बना भैया। अब क्वेश्चन आता है उत्तराखंड किससे अलग हुआ? तो उत्तराखंड भी किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। 13 जिले लिखे हमसे अलग कौन हुआ भैया? उत्तराखंड। 13 जिले लिखे अलग कौन हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारा छोटा भाई है ना, इसीलिए हम हमेशा उसको प्यार भरी नजरों से देखते हैं, ठीक ना। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है भैया, देवों की नगरी। मतलब भैया क्या भगवान अपने लिए बनाए थे? कौन भैया? उत्तराखंड। लेकिन मानो वहां भी पहुंच गया, बैल है ना भाई, है ना। तो बात करते हैं यहां से उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो भैया 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। और 9 नवंबर की बात की जाए भैया, कौन से नंबर का राज्य था? 27वें। कौन से नंबर का? 27वें नंबर का राज्य था। और थोड़ी सी बात करते हैं भैया, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह थारू जनजाति रहती। कई बार क्वेश्चन आता है कि थारू जनजाति कहां पर निवास करती है? तो थारू जनजाति कहां करती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह। थारू जो होती है ना, इनके एक घर में कितने जने हैं मालूम? 500 लोग रहते। थारू के एक घर में कितने लोग? 500 जने। अब सोचो रोटी को बनावत हो इनके घर में, खाना कैसे बनत हो? बड़ा मुश्किल है भाई, है ना। और थारू के यहाँ कैसी प्रथा है मालूम है ना? थारू के यहाँ कैसी प्रथा है? थारू के यहाँ भैया बदला विवाह है। मतलब तुम हमारा जीजा, हम तुम्हारा जीजा। थारू क्या कैसी प्रथा है? बदला विवाह है। मतलब तुम हमारा जीजा, जीजा जीजा जीजा, जैसे देखियो वही जीजा हो जाए। और थारू क्या छोटे छोटे लड़के जब खो जाए ना, तो उनकी मम्मी पूछती कहाँ रहे हो? तो कहे मौसी की यहाँ रहे, मौसी की यहाँ रहे। अब मौसी घर ढूंढो कहाँ पर है? तो एक घर में 500 लोग। और ये लोग कहते हैं कि हम रावण के वंशज हैं और कहते हैं दीपावली को हम कैसे मनाएंगे? शोक के रूप में मनाएंगे। तो थारू जनजाति कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेके उत्तराखंड के नैनीताल तक निवास करते। उसे क्या बोलते? थारू। क्या बोलते? थारू बोलते। आगे चलते हैं भैया, उत्तराखंड के बाद देखते हैं 15 नवंबर को क्या हुआ भैया? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को भैया 28वां राज्य बना। और 28वां राज्य बना कौन सा? झारखंड। कौन बना?
झारखंड। अब क्वेश्चन आता है झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। किससे अलग हुआ? बिहार से। किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। फिर बात करते हैं सबसे अंतिम में 29वां राज्य कौन बना भारत का? 28 नंबर का था। 29वां राज्य कौन बना भैया? तो 2 जून। कब बना? 2 जून 2014 को बना भैया। कौन सा? तेलंगाना। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। और ये भारत का 29वां राज्य था। अब आपको डाउट होगा कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 + 8 है, मतलब 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और 28 क्या है? राज्य है। अब समझना, पहले जम्मू कश्मीर एक क्या था? राज्य था, उसको राज्य की सूची से हटा दिया गया, इसीलिए अब पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर जब हट गया तो कितने बचे भैया? कितने बचेंगे? 28 बचेंगे। इसीलिए जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया और वो क्या बन गए? केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसलिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भैया इस वीडियो में हमने देखा कि राज्यों का गठन कैसे हुआ। तो भैया आपको समझ में आया हो तो कमेंट करो और शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।